वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज एक वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी एग्जाम एक करवा रहा है सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा। तो एग्रीकल्चर वालों के लिए स्टेट वाली जो वैकेंसी है वो आ चुकी है। 2024 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, तो आप फिर वहाँ से देख सकते हैं सारी चीज़ें। अभी यहाँ पर क्या है आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। तो सबसे पहली चीज़ तो 10 अप्रैल यानी कि आज के दिन से फॉर्म फिल होना आपके स्टार्ट हो जाएंगे। एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 10 मई, पूरा एक महीना है, तो आराम से आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की जो रजिस्ट्रेशन की है वो आपकी 10 मई है। उसके बाद संशोधन, कोई आपको चीज़ें मतलब कोई कुछ गलत हो गया उसको सुधार कराना है, उसको संशोधित करना है, शुल्क समाधान, इसकी अंतिम तिथि 16 मई है। तो आपको 10 मई ही माइंड में रखना है कि 10 मई लास्ट डेट है, एक महीना है, आराम से फॉर्म फिल कर लीजिएगा। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका OTR रजिस्ट्रेशन। इस फॉर्म को आप तभी फिल कर पाएंगे जब आपके पास OTR रजिस्ट्रेशन होगा। वन टाइम आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है यूपी का, अगर आपके पास ये वाला इसका नंबर है तो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले OTR रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो आप सबसे पहले अपना OTR कराइए। OTR कराने के बाद फिर लगभग 72 घंटे कुछ कहा गया है, उसके बाद आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। इस वेबसाइट पर जाकर आप OTR नंबर प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आप आयोग की वेबसाइट पर जाइए uppsc.up.nic.in, इस पर जाकर ऑनलाइन आवेदन को सबमिट कर दीजिएगा। तो 10 अप्रैल यानी कि आज से शुरुआत हो जाएगी फॉर्म फिल करने की। 10 मई लास्ट डेट होगी। अब आपको 10 मई का इंतजार बिल्कुल नहीं करना है, लगभग अभी आप 8-10 दिनों में ही फॉर्म फिल कर दीजिए। तो आज का दिन तो निकल गया, कल से आप अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लें, उसके बाद अपना एग्ज़ाम फॉर्म कुछ दिन बाद फिल कर दें। तो यहाँ पर अब जो सबसे पहली चीज़ की फ़ीस बच्चों के लिए एक मैटर करती है कि फ़ीस इसकी कितनी होगी। तो फ़ीस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो आर्थिक रूप से मतलब कमज़ोर वर्ग जो EWS कहलाता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, और जनरल अनारक्षित वर्ग वालों के लिए जो परीक्षा शुल्क है वो परीक्षा शुल्क 100 रुपये है, और ऑनलाइन प्रक्रिया की जो शुल्क रहेगी वो 25 रुपये है। तो 125 रुपये कुल शुल्क रहेगी OBC वालों के लिए, जनरल वालों के लिए और EWS वालों के लिए। और बाकी आपका जो इंटरनेट चार्ज लगेगा। SC/ST वालों के लिए कुल शुल्क 65 रुपये रहेगी। दिव्यांग जनों के लिए कुल शुल्क 25 रुपये रहेगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए कुल शुल्क आपकी 65 रुपये रहेगी। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित महिला और कुशल खिलाड़ी ये अपनी मूल श्रेणी के अनुसार ही, मतलब जो भी इनकी श्रेणी है इनमें से, उसके हिसाब से ही इनको शुल्क देना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया फ़ीस का कि किस वर्ग के लिए कितनी फ़ीस लगने वाली है। इसके बाद आपको वेबसाइट बताई दी है, आप आराम से देख लेंगे फॉर्म कैसे क्या फिल करना है, ये सारी चीज़ें इसके इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इसको मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, तो आप सारी चीज़ें देख लेना। अब वैकेंसी की बात करते हैं तो वैकेंसी अलग अलग है, आप देख लेना कौन सी आपको फॉर्म फिल करना है। टोटल वैकेंसी 268 हैं, जो कि परिस्थितियों और आवश्यकता अनुसार घट बढ़ सकती है। मतलब बाकी हो सकता है एग्ज़ाम घटती तो कम ही है, बढ़ जाती है मोस्टली। तो ये अभी 268 है, हो सकता है इनमें बढ़ोतरी हो जाए। अब अलग अलग आप देख लीजिए कि कौन से पद के लिए आपको फॉर्म फिल करना है। तो इस प्रकार से ये सारी जो वर्ग हैं, हर वर्ग की यहाँ पर डेटा दिया गया है कि किस वर्ग में कितनी वैकेंसी है और कौन सी वैकेंसी के कितने पद खाली हैं। ये सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है, तो आप डिटेल में देख सकते हैं। शैक्षणिक अर्हता यानी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, तो लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन होने वाले पदों के लिए अलग अलग पद के लिए अलग अलग जो है एलिजिबिलिटी है। जैसे कि जिला उद्यान अधिकारी श्रेणी 2 ग्रेड 1 के लिए आप क्या करना चाहिए कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कृषि विज्ञान या फिर उद्यान विज्ञान में स्नातक हो, BSc हो, कृषि में एग्रीकल्चर में आपने BSc किया हो, या फिर आपने जो है कृषि फल साग भाजी पुष्प विज्ञान में MSc किया हो, और प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा हो, और राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। तो इसकी कुछ एडवांटेज मिलते हैं, बस यही है। प्रधानाचार्य राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी, इसके लिए क्या अर्हता है, तो ये सारा दिया गया है, BSc वगैरह है। तो एग्रीकल्चर की कुल मिलाकर आपके पास BSc होना चाहिए। किसी किसी के लिए MSc मांगा है, जैसे ये वाले जो पद हैं तो इनमें किसी किसी के लिए MSc मांगा है, इसके लिए ये दी गई है अर्हता वगैरह।
जैसे कि यहाँ पर जो है स्नातकोत्तर की उपाधि होना चाहिए, वन और वन विद्या वगैरह में, एग्रीकल्चर में एमएससी होना चाहिए, जेनेटिक और प्लांट ब्रीडिंग में एमएससी होना चाहिए, फॉरेस्ट्री में एमएससी। तो ये हर एक पद के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी है, आपको जिसके लिए फिल करना हो उस हिसाब से आप देख लेना। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं, 9 पेज का लगभग नोटिफिकेशन है। इसके बाद एग्ज़ाम फॉर्म का फॉर्मेट दिया गया है कि मतलब सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं इसी में। आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है और लास्ट डेट को ज़रूर याद रखें, लास्ट डेट के पहले एग्ज़ाम फॉर्म ज़रूर फिल कर दें। तो बस इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन देनी थी, इसको मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। मैं बार बार बता रही हूँ, लेकिन हाँ, आपको जाकर अच्छे से पहले नोटिफिकेशन को पढ़ना है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। सारी चीज़ें अच्छे से रीड कर लीजिए, सारे इंस्ट्रक्शन को आराम से फॉलो कीजिए। OTR ज़रूर करवा लीजिएगा अगर आपका नहीं हुआ है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई जानकारी को फॉलो कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।